तो एक मित्र ने पूछा कि वो 18-20 हज़ार की नौकरी करते हैं और घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी करो, और कि इतने में चलेगा नहीं, मैं अभी करना नहीं चाहता। लेकिन मेरे को फिर ये भी डर लगता है कि बुढ़ापे में क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न पहले भी आते रहे। तो इस बीच मैं ये भी बता दूं आपको कि अब ये वीडियो आप कल देखेंगे होपफुली क्योंकि कल का तो कोई भरोसा है नहीं। लेकिन मतलब आज 24 है, अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ, रात को भूकंप नहीं आया कुछ और नहीं हुआ, और मैं कल जाने की सोच रहा हूँ देहरादून, तो गाड़ी भी ठीक ठाक चली रहा, रास्ते में भी कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पहुँचेंगे। और कल अगर ये अपलोड हो गया तो आप देखेंगे 25 तारीख को। तो इतनी प्लानिंग ठीक है। थोड़ा और भी हो सकती है। मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मतलब जिस दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ उसका घर देहरादून में है, लेकिन उसकी ज़मीन है, जो मैंने जिक्र किया था किसी वीडियो में, किसी गांव में, वहाँ एक घर है। उसने कहा तो यहाँ आके रिट्रीट कर ले, मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ, जब आऊँगा मैं भी रह लूँगा एक आध दिन, कोई दोस्त आएगा तो वो भी रह लेगा, बाकी तुम एक आध लोगों को बुला लेना। लेकिन अभी मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, तो ठीक है। अभी उसके बारे में ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं है। पहले तो देखना पड़ेगा कहाँ है, क्या है, गांव कहाँ है, मेन रोड से कितनी दूर है, बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं है। हालांकि उसने कहा कि उसके आसपास जंगल है। मैंने कहा तो और अच्छा है, यहाँ तो ऐसा जंगल भी नहीं है, पेड़ तो हैं लेकिन जंगल थोड़ा दूर है। तो इतनी प्लानिंग तो ठीक है, कर लीजिए आप, लेकिन कल के बारे में निश्चित रूप से कहना कि ये हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। बुद्ध का एक छोटा सा सूत्र है मध्यम निकाय में, मतलब मुख्य सूत्र तो 4-5 लाइन का है, फिर थोड़ा सा और उसमें और लोगों के कमेंट्स हैं। तो वो कहते हैं कि भिक्षु, जो चला गया, जो अतीत हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसकी सिर्फ याद है, बाकी कुछ नहीं है। जो आपने किया उसकी याद है, जो फ्यूचर है वो भी आया नहीं। तो आपके पास बस यही समय, प्रेजेंट मोमेंट, अभी, पीछे का ख़त्म सिर्फ याद के रूप में, बाकी आप कुछ कर नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया। किसी को आपने बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया, ठीक, किसी को आपने बुरी तरह ट्रीट किया, हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा उससे जाके बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो गया। बहुत टाइम तो ये पॉसिबल होता नहीं है। आगे की आप प्लानिंग कर लो, प्लानिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आया नहीं अभी, उसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है। जब आया ही नहीं, अब अगला एक क्षण क्या होगा पता नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ माना, और अभी इतना बड़ा भूकंप आ गया कि मैं बाहर नहीं जा सकता, हालांकि यहीं पे दरवाज़ा है, खुला है और ये कोलैप्स हो गया, ख़त्म कहानी। तो अगर आप ऐसे जीना शुरू कर दें, कम से कम पहले तो मानसिक स्तर पे, क्योंकि वहीं सारी चीज़ें होती हैं, पहले मन में चीज़ शुरू होती है कुछ भी, फिर वाणी पे आती है, फिर एक्शन में आती है। तो यार कल का तो कोई भरोसा है नहीं। अब आप कह रहे हैं कि माता पिता आपको प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए, तो फिर आपको ये तय करना है कि आप शादी आप कर रहे हैं कि आपके माता पिता कर रहे हैं, किसके लिए शादी हो रही है।
पहले इस पे आप थोड़ा सोचिए। अगर ध्यान करने वाले हैं तो ध्यान करिए। इस प्रश्न को लेके आप सिटिंग में जाइए, लेकिन उस प्रश्न को मत घुमाइए दिमाग में, उसको कुछ नहीं घुमाना बस, ठीक है। वो उत्तर मिलेगा साइलेंस में। तब आप माता पिता के लिए तो शादी कर नहीं रहे, आप तो अपने लिए कर रहे। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि अच्छा अगर नहीं करूँगा तो बुढ़ापे का क्या होगा। यार माफ़ करना, आपको पता है कि आप बुढ़ापे तक रहेंगे। मैंने 2-3 दिन पहले एक कहानी सुनाई थी, इसमें देख लेना कि हम सब यहाँ से जाने वाले हैं, शायद उसका टाइटल ये था। इसी इलाके की कहानी है। उनके पास सोना चांदी ज़मीन जायदाद मकान सब कुछ था, तो बेटे के लिए भी पूरा कमा कुमा के सब छोड़ा हुआ था, उसके बेटे के लिए भी पर्याप्त रहा होगा। लेकिन क्या हुआ, बेटा मर गया। सबसे पहले बेटा ही मरा, उसके बाद बाप भी मर गया, और माँ फिर थोड़ा ज़मीन बेच के अपना गुजारा करती रही, और आखिर में जो उनका हल चलाता था उसको खुद थोड़ी ज़मीन दे गई। उस कहानी में मैंने ये नहीं कहा कि वो कौन था हल चलाने वाला, ये तो ठाकुर थे, राजपूत थे। जो हल चला रहा था ना वो मुसलमान था। तो मुसलमान को दे गई, और उस मुसलमान ने व्यक्ति ने ही इनकी देख रेख की। जब ये आखिरी समय में थी, अब कुछ नहीं कर पाती थी, तो उन्होंने ही सब कुछ किया। तो इतनी ज़मीन जायदाद होके और फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप पहले तो कभी जानते ही नहीं थे, जिसको आपने काम के लिए हायर किया, वो आपकी देखभाल कर रहा। कौन देखा है भाई बुढ़ापे में क्या होगा, पहले तो ये कौन देखा है कि हम उस अवस्था तक पहुँचेंगे। तो इतना लंबा सोच के कि अभी शादी नहीं करेंगे तो तब क्या होगा। अब फिर से माफ़ करना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये बहुतों के सवाल हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से बात करते हैं। अभी मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, शादी हो गई, घर वालों ने शादी कर दी, सब कुछ हो गया। बीवी कह रही है कि तू इस गांव को छोड़ के चल, तब मैं तेरे साथ रहूँगी। वो अपने मायके चली गई। वो कह रहा 2 साल हो गए। वो कभी आ जाती है, धमका धमका के चली जाती है। फिर कि मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों जाऊँ भाई दूसरे घर में, मतलब दूसरे जगह, यहाँ मेरा उसकी दुकान है, वहाँ मेरी दुकान से ही चल रही है। वो कह रही कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है, तेरे माँ बाप के साथ मेरे को नहीं रहना। कईयों के इस प्रश्न होते हैं। तो तो इसकी क्या गारंटी है कि आपकी शादी हो गई और कल डिवोर्स नहीं हो जाए। माना आप ज़्यादा कमाने लग गए, चलो आपको कुछ ऐसे मिल गया, आपने सोचा छोटा मोटा कुछ बिजनेस करें, उसमें आप अभी 18-20 हज़ार कमा रहे, चलो 50-60-70-80 हज़ार 1-1.5 लाख आप कमाने लग गए, ठीक है। शादी हो गई आपकी, और बीवी से बनी नहीं, डिवोर्स हो गया। वैसा तो है नहीं कि डिवोर्स कोई बहुत दूर की चीज़ है, ये होता नहीं है, आजकल तो बहुत होता है। तब क्या करोगे। तो अब सारी बात ये है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। अभी अगर तो आप रोटी कपड़ा मकान तक सीमित हैं, तो तब तो ज़्यादा बात की नहीं जा सकती। अगर आपकी इंक्वायरी कुछ और है, अगर आपकी तलाश कुछ और है, तो तब आप ये सवाल पूछिए कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा क्या है भाई, क्यों आया इस ज़िंदगी में। ये जो मानव जीवन मिला, ये सिर्फ इसी के लिए मिला कि बस रोटी कपड़ा मकान में सारा कुछ ख़त्म कर दें। तो वो तलाश अगर आपकी है या शुरू हो सकती है, तो तब आप जीवन कैसे जिएंगे कैसे नहीं जिएंगे, वो सारी डायरेक्शन आपको मिलती रहेगी। आप उसके हिसाब से चलिए। हो सकता है शादी करने की ज़रूरत हो, कर लीजिए। नहीं करने की ज़रूरत है, मत करिए। लेकिन तब जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप ध्यान शुरू करिए। अगर ऑलरेडी करते हैं तो उसको थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा इन प्रश्नों पे सोचिए कि हम क्यों आए इधर, इसी के लिए आए क्या, खाना खाने कपड़े पहनने और सोने जागने काम करने,
या और भी कुछ है इसके अलावा, ये तो करना पड़ेगा, ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा कुछ और है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि बस हम तो खा पी के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के काम करने लग जाते हैं। ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया कि इतना ही है तो ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और है जो आपकी तलाश है, तो फिर वहाँ से जीवन की यात्रा शुरू होगी असल में। क्योंकि उससे पहले तो ये तो सारी पशु की ज़रूरतें हैं ना। पशु भी खाना खाता है, पशु भी सोता है, पशु भी कहीं रहता है, बल्कि पशु को ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। अब जो गाय गाय बैल बकरी वगैरह हैं जिनको लोग पालते हैं, तो उनके लिए तो आदमी घर बनाता है, उनको थोड़ी है ज़रूरत घर की। लोग कहते हैं नहीं आप यहाँ रहिए, ये हमारा है। जैसे कुत्ता है, अब जो बहुत सारे कुत्ते तो गली में, तो वो थोड़ी कह रहे हैं हमको घर दो आप, लेकिन अगर कोई कुत्ता घर में है तो आपने बनाया ना। तो वो भी रहते हैं, वो भी खाते हैं। तो ये तो पशु की ज़रूरत है कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो पशु की ज़रूरत है। उनको कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है, मकान की भी नहीं है, उनको सिर्फ रोटी चाहिए, बाकी वो कहीं भी रह लेते हैं। आजकल यहाँ क्या हो गया कि जब से इन्होंने ये बंद किया ना, पहले क्या होता था कि कुछ लोग आ जाते थे इधर यूपी बिजनौर से, वो यहाँ से गाय वाय जो ऐसी है बूढ़ी गाय है जो लोग नहीं चाहते उनको ले जाते थे। वो क्या करते थे पता नहीं, वो तो बंद हो गया, तो अब लोगों ने वैसे ही छोड़ने शुरू कर दिए। अब यहाँ तो बंजर ज़मीन है, घास है। तो पिछले साल 2 साल पहले यहाँ 7-8 उसमें गाय भी थी, छोटी बछड़े भी थे। वो आके यहाँ पे एक पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे, मैंने कहा यार ये यहाँ यहाँ कहाँ से आ गए? तो उनकी इंटेलिजेंस है, तो वो वहाँ इकट्ठे रहते हैं सारे, और पेड़ के नीचे वो आए ताकि थोड़ी सी गर्मी रहे, सर्दियों के टाइम था। और फिर एक ही पेड़ नहीं, कुछ दिन उधर रहे, फिर उन्होंने दूसरा एक पेड़ देख लिया उसके नीचे चले गए, फिर तीसरा देख लिया उसके नीचे चले गए। उनको पानी भी पता है कहाँ है, तो पानी पीने भी चले जाते हैं, घास बहुत है, अपना रहता है। और जल्दी से बाघ भी उन पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी सारे हैं। तो ये तो सारी पशु की ज़रूरतें हैं जिनको हमने बहुत इम्पोर्टेंट आज की डेट में बना दिया। ये है ज़रूरत है, लेकिन आदमी की ज़रूरत कुछ और है। आदमी की ज़रूरत मन से शुरू होती है कि मन है, हमारे पास सोचने की शक्ति है, हमारे पास ध्यान करने की शक्ति है, हमारे पास और चीज़ों के बारे में कंtemplate करने की शक्ति है। तो वहाँ से आदमी शुरू होता है। इसलिए ध्यान करना शुरू करिए, शील का पालन करना शुरू करिए, और धीरे धीरे ये आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, क्योंकि आगे का आप इतना सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा। अच्छा, बुढ़ापे में क्या होगा, मैं आपको यहाँ की कहानियाँ बताता हूँ। उत्तराखंड है ये, इसके आधे गांव तो खाली हो गए, या उनमें कोई एक बुढ़िया होगी, कोई एक बुढ़ा होगा, उसके उनके बच्चे कहीं प्लेन्स में रहते हैं, दिल्ली, देहरादून, मुंबई, कहीं और। कुछ कभी आ भी जाते होंगे, कुछ कभी नहीं भी आते, उनके अपनी दिक्कतें हैं। बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, वहाँ नौकरी है, तो वो अकेले रहते हैं। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि हमको कोई बुढ़ापे में सहारा देगा। अब बच्चे नहीं दे पाते, कई बार तो जानबूझ के नहीं दे पाते, कई बार वो देना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, तो तब क्या करोगे आप? तो ये लंबा मत सोचो, अभी का सोचो, प्लानिंग कर लो, पर इतनी लंबी प्लानिंग मत कर लो कि बुढ़ापे में क्या होगा। अभी तो आप जवान हैं, 1 आध साल की प्लानिंग कर लो, कोई बात नहीं। ये क्या करें क्या नहीं करेंगे, ज़्यादा कहाँ चक्कर में पड़ रहे। अभी ध्यान करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और जैसे आप ध्यान करना शुरू करेंगे आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे। बशर्ते कि एंग्जाइटी ना आए, डिप्रेशन ना आए, इनको मत आने दो। सब ठीक चल रहा है, प्रकृति के अपने नियम है। आपको किसी कारण से यहाँ पैदा किया गया है, वरना पशु योनि में डाल सकते थे, कहीं और डाल सकते थे। मतलब प्रकृति डालती है ना, कोई और तो नहीं बैठा है ऊपर। लेकिन
प्रकृति के हिसाब से सब चलता है। तो आपको मौका मिला है, इसका सदुपयोग करिए, ध्यान करिए, शील का पालन करिए और उत्तर आपको खुद ही मिल जाएंगे।